फकीर हो हम तो झोला उठा के चल देंगे। इनका क्या है कि देश बेच दे और चलो झोला उठाओ और चल दो। अगर बर्बाद होना है तो नशा शराब मत पियो, मोदी को वोट दे के देख लो, अपना आप बर्बाद हो जाओगे। कौन जीत रहा है? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। क्या 400 पार पहुंच जाएगी? फ्री में थोड़े हलवा थोड़ा ही है 400 पार यार। 400 पार उन्हें पता है, जीतेंगे हम ही, जीतेंगे हम ही। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, कन्हैया कुमार कभी नहीं बनेगा, पप्पू है, फेल है। ऐसे क्यों? ऐसा वो है, क्या है? बढ़ गया सर, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया। क्या हो रहा है, क्या बताओ इतने सालों में इतना क्राइम कभी नहीं बढ़ा जितना इस टाइम क्राइम बढ़ चुका है सर। कल हम फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाला आया, उसने फोन छीना चला गया। कोई पूछने वाला भी नहीं है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, कुछ पूछ। ये क्या नाम है, मोदी के नशे में जीत रहे हैं। मोदी का नशा इन पे, अपने काम पे, विकास पे नहीं काम बात करते हैं। हम उनसे कहते हैं डिबेट करें हमारे राहुल गांधी से, हमारे डिबेट करें क्या नाम है कन्हैया कुमार जी से। के लिए ईद, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान कपड़ों से पहचाना जाएगा। और क्या नाम है, अब तो मंगलसूत्र लिया है। सीलमपुर में मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, हमें तो कुछ लगता। आप देखिए जाके जितने घर में जाके देखिएगा, एक एक गली ऐसी भरी पड़ी रहती है, नाली में कोई काम, नाली में गंद भरा पड़ा हुआ है, सड़कें नहीं बनी है। इतनी बुरी हालात हो चुके हैं आज के टाइम पे कि मुझे तो लगता नहीं कि वो मनोज तिवारी जी आएंगे। 7 जो संसद यहाँ की सीट है, सब बीजेपी ने सबका टिकट काट दिया, केवल मनोज तिवारी को दिया। आपको नहीं लगता कि मनोज तिवारी ने कुछ वैसा काम किया होगा, या लोग बीजेपी को लगा कि नहीं भाई ये दोबारा से जीत सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको इसलिए दिया कि उनको लगा ये इनका सीनियर नेता है, सीनियर नेता है, इनके बड़े पुराने नेता है, इसलिए उनको उन्होंने टिकट दिया उसको। इसलिए फिर यहाँ पर कौन आ रहा है? कन्हैया कुमार? हमें जहाँ तक चांस लग रहा है कन्हैया कुमार ही आएंगे, क्योंकि जो कहने का उनके मुद्दे हैं गरीब लोगों के लिए जो भी है वो वही करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है सर। बेरोजगारी महंगाई हो गई है। देखो सिलेंडर आज के टाइम देखे सर, जाके देखे कहाँ पे, कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपये था और आज के टाइम पे 1100-1200 रुपये पहुँच चुका है। इसके अलावा कोई मुद्दा बताइए जो सीलमपुर की जनता को लेकर लगता हो कि नहीं, महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, इसके अलावा कोई हो? इसके अलावा सर जी यही है, जगह जगह देखो गलियों में नाले भरे पड़े हैं, गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, सब जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो रहा है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। देखो आप बताइए ना। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप बिहार से कहाँ से हैं? सीतामढ़ी। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैं यहाँ पे कितने बच्चे पेन बेचते थे भाई, आपको सबको पता है? सबको पता है पेन बेचते थे बच्चे। इस सब बच्चों को मैंने हफ्ते में 3 बार खाना खिलाता था। लेकिन आज ऐसी मजबूरी आ गई है बीजेपी के आने से, ये लड़का मुझे जानता है, देखो सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, बताइए। हमने इस सब बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन अब ऐसी हालात हो गई रोजगार को ऐसे, अपना तो खुद नहीं, किसी को क्या खिलाएंगे भाई? बिल्कुल रहे। जब काम नहीं होगा जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं। पेन बेचते थे, आप यहाँ पे रहते हो, पेन बेचते भाई, इस सब बच्चों को खिलाता था, लेकिन हमारी यहाँ रोजगार मर गई। आज से 5 साल पहले 7 की 7 सीट दिल्ली की बीजेपी ने जीती। वो इसलिए जीती थी क्या नाम है, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करा था इन्होंने, एक वो टेलर दिखाया था। और उसमें क्या है, गंगा जमुना की तहजीब को भूल गए हैं ये। हमारा ये भाईचारा होता था, हिंदू मुस्लिम एक से होते थे। अभी इनके उसमें ईदों पे हम इनको बुलाते थे, हमारे पे आते थे, मिलजुल के हम काम करते थे, और क्या नाम है प्रेम भाव होता था। आज वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। गंगा जमुना की तहजीब को भूल गए हैं। हमारे भाइयों में लड़ा के अपनी सत्ता में बैठे हैं, ये सत्ता के लालची हैं। धर्म की राजनीति हो रही है। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, समाज की राजनीति नहीं कर रहे, सेवा की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये आप कैसे देखते हैं? किस चीज़ में धर्म की राजनीति हो रही है? इन्होंने अभी कहा कि पहले आप और मतलब ये एक साथ बैठते थे, गंगा जमुना की तहजीब थी। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये तहजीब खत्म हो गई है, धर्म की राजनीति काफ़ी ज़्यादा हावी है? बल्कि मैं तो 90% नहीं कहूँगा, मैं 95% कहूँगा ख़त्म हो गई। लोगों के दिलों में डर पैदा हो गया। अच्छी बात क्या है, दहशत हो गई। आदमी क्या हिंदू है, मुस्लिम है, आवाज उठाने वाला होता है ना, उसके ऊपर ईडी सीडी और क्या नाम है, उस पर क्या नाम है अपने गुंडों से आक्रमण करना, और उनसे क्या नाम है वोट को क्या नाम है जबरदस्ती अपनी तरफ खींचना, वो उनका मुद्दा हो गया बस खाली, और कुछ नहीं। अब वो कह रहे हैं जी 400 पार क्या, ये बिल्कुल इंडिया पार, पूरा भारत पार होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। अब झोला उठा के चल देंगे तो मोदी जी। नहीं कह तो रहते हैं कि मैं फकीर हूँ, हम तो झोला उठा के चल देंगे। इनका क्या है कि देश बेच दे और चलो झोला उठाओ और चल देंगे। देश का ही तो खेल है। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है यहाँ पर? अभी इन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार हावी है, ऐसा लगता है आपको? कन्हैया कुमार हाँ हावी है। क्यों? हम तो चाहते हैं मोदी हारे।
ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मतलब नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आपके चाहने से ही सब कुछ होगा। आप वोट देंगे। हम चाहते हैं मोदी हार जाए, क्योंकि मोदी ने महंगाई बहुत करी हुई है हैं, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं उसे पता लगता है घर गृहस्थी कैसे चलती है। हाँ, उसके बीवी बच्चे नहीं है ना, जब उसके बीवी बच्चे होते हैं उसे ये नहीं पता कि घर गृहस्थी क्या कैसे चलते हैं, नून तेल लकड़ी क्या भाव आ रही है क्या नहीं आ रही। वो तो पब्लिक के पैसों पे जी रहा है, अपने पैसे पर नहीं जी रहा, वो पब्लिक के पैसों पे जी रहा है। मोदी जी कहते हैं फकीर हैं, हम उठाकर चल देंगे। हाँ, वो तो ठेला छाप है, जब मर्जी उठा के कहीं भी भाग जाएगा। ठेला छाप है वो, हमारे तुम्हारे पैसे से वो विदेशों में घूम आया। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो विदेश से जब बुलाती थी, जब हिंदुस्तान में ज़रूरत पड़ती थी, और जब भी विदेश जाती थी, वो ये नहीं कि इधर से आई उधर से मतलब ये तो इधर से आता उधर चला जाता, उधर से आता उधर चला जाता। सारा खर्चा किस पे पड़ता है? ये पब्लिक के ऊपर, मोदी के ऊपर नहीं पड़ता। मोदी का तो हुक्म चल जाता है, चलो जी वहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, वहाँ जाना है, जहाँ भी जाना होता है ये जाता है। खर्चा पड़ता है सारा पब्लिक के ऊपर। ये जो इतनी महंगाई हो रही है, क्यों हो रही है महंगाई? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, कन्हैया कुमार कभी नहीं बनेगा, पप्पू है, फेल है। ऐसा क्यों? ऐसा वो है, उसको क्या है? अरे यहाँ पर पूरा कन्हैया कुमार को सब जिता रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू। कन्हैया कुमार तो कह रहा भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उसे को कौन जिता देगा? यहाँ पर पूरा ये जितने यूथ थे कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने कुछ नहीं करवाया, मोदी जी महंगाई बढ़ा दी, मोदी जी रोजगार बढ़ा नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में मजदूरी क्या पैसे की थी, अब मजदूर आदमी। हमारा विधायक कहाँ का कौन सा काम कर रहे हैं? रुकिए, आप क्या काम कर रहे हैं? आप क्या काम करते हैं? कटिंग मास्टर है। सुनो, विधायक आपकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी कितनी है? हमारी 1000-1200। अच्छा, एक दिन की? और क्या? दिखाएंगे आप? हाँ, प्रूफ दिखाएंगे? ये बोलने से हाँ, हाँ, चलो भक्त होते हैं। अरे जहाँ काम करके आए चलो वहाँ दिखाता हूँ। जानते हैं कौन? राजीव गांधी? हाँ, जानते हैं। क्यों उस टाइम क्या स्थिति था पता है आपको? क्या था? कांग्रेस के राज में कुछ नहीं थी, लूट रहे बोल रहे महंगाई नहीं है, लोवर में जेब तुम भी लूटो हम भी लूटे, तुम भी खाओ हम भी वही खाएं। नीति कर रहा है वो कौन? तुम भी खाओ और हम भी खाने दो। कहाँ कर रहे हैं? 4 पैसे तुम्हारे जेब में डालेगा, तुम मोदी मोदी है ना? है हर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। यही तो सुनो तो सही, राम मंदिर गए थे? क्या राम मंदिर गए हो? क्या करूंगा जाके भाई? गए हो? क्या करूंगा जाके? पैसा क्यों लगाया उसने क्यों? वहाँ पे? वो मंदिर है। तो ये सीलमपुर की जनता की राय है, जिन्होंने मनोज तिवारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और जो अभी नवोदित कैंडिडेट है जो कांग्रेस की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार को लेकर अपनी राय रखी। और सीलमपुर की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी हो या महंगाई हो या जितने भी मुद्दे हैं, उसको लेकर बेबाकी से इन लोगों ने अपनी राय रखी। क्या सोचते हैं आप इस पूरी खास बातचीत को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।